हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आपका जेई बहुत अच्छा गया होगा। अगर अच्छा नहीं गया तो आगे और 3 है, मेहनत करते रहिए। तो आज का हमारा पेपर 8 जनवरी का शिफ्ट 2 का है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये अपना पहला क्वेश्चन एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तो सोने पे सुहागा हो गया। चलिए देखते हैं। इफ़ अ हाइपरबोला हैज़ वर्टिसेस प्लस माइनस 6,0, ठीक है। पॉइंट दिया हुआ है 10,16 जो हाइपरबोला पे लाई करता है, ठीक है। देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, पहले तो हाइपरबोला की इक्वेशन निकालना है। तो वर्टिसेस दिया हुआ है प्लस माइनस 6,0 यानी कि एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। जनरल इक्वेशन है। ए क्या है, 6 स्क्वायर। ऑब्वियसली सेंटर तो ओरिजिन है बिकॉज प्लस माइनस 6,0 है। हमें बी निकालना है। बी कैसे निकालें, हमें पॉइंट पी दिया हुआ है। लेट्स यूज दिस इंफॉर्मेशन। सो 10 स्क्वायर बाय 6 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। वाई की जगह डाल देंगे हम लोग 16 स्क्वायर। सो इधर से अगर कैलकुलेट करते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू 144, ठीक है। बी स्क्वायर अपना 144, hence we can say b is equal to 12। हमें नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, वेरी सिंपल। डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या, ए स्क्वायर एक्स बाय x1 प्लस बी स्क्वायर वाई बाय y1 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो हम लोग को पता है ए बी सब पता हुआ है, वी नो ए वी नो बी एवरीथिंग। जस्ट डेटा पुट करना है। ए स्क्वायर क्या है 36 इंटू एक्स बाय x1 क्या है 10 प्लस बी स्क्वायर 144 इंटू वाई बाय 16 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 144 प्लस 36 और 180। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं देन वी गेट अप्रोक्सीमेटली 2x प्लस 5y इक्वल टू 100 या 2x प्लस 5y इक्वल टू 100। बस ये अपना फाइनल आंसर। हमने नॉर्मल का इक्वेशन पूछा था, निकल गया। बहुत इजी एंड बेसिक क्वेश्चन, ये फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट था एंड राइट एंड हमें बी निकालना था, दैट्स इट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ओके, पीएनसी का क्वेश्चन है, देखते हैं कैसा है। हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फाउंड विथ और विदाउट मीनिंग, ठीक है। कैसा भी वर्ड हो, मीनिंगलेस हो, कोई चिंता नहीं है। यूजिंग द वर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है पीएनसी का। ई एक्स ए एम आई एन ए फिर से आया, टी आई फिर से आया, ओ एन फिर से आया। तो ऐसा है। तो हमें 4 लेटर वर्ड्स बनाना है। तो एक केस कि दोनों वर्ड्स लाइक हो जाए, टू लाइक एंड टू लाइक। ये केस ऑब्वियस है ना, बिकॉज कोई 3 लेटर तो है नहीं किसी का कि 3 लेटर हम उड़ा सके। मैक्सिमम 2 लेटर्स ही है, तो मैक्सिमम 2 लेटर ही हम इधर से कैरी कर सकते हैं। तो दोनों का सेम सेम कैरी कर दिए। तो सेम सेम कितना लेटर है, एक टू ए है, एक आई है, एक एन है। तो 3 में से कोई भी हमें 2 लेटर चूज करना है। दो दो 4 लेटर वर्ड है ना, 3C2 इंटू परम्यूटेशंस, तो 4 फैक्टोरियल बाय लाइक ऐसा वर्ड है ना, ए बी बी, तो 2 टू ए 2 टू बी, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 2 लाइक 2 लाइक। और क्या केस है, अगर 2 टू सेम रख देते हैं एंड 2 और अनलाइक, राइट। अब क्या होगा, तो 2 लाइक मतलब एक टू कोई भी लेंगे, क्योंकि एक का पेयर लेंगे ना, हमें एक पेयर चाहिए। तो 3 पेयर्स है, वी कैन टेक एनी 1 पेयर। 3C1 इंटू, अब कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बच गए। इस 7 में से हमें कोई भी 2 लेटर चूज करने हैं। 7C2 सिंपल इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। क्योंकि ये वर्ड कैसा है, ए बी सी टाइप का है, बिकॉज 1 1 टू 2 बार है, बाकी सब इंडिविजुअल है। एंड द लास्ट केस कौन सा बनेगा, ऑल अनलाइक, कुछ सेम है ही नहीं। तो कितने ऐसे लेटर्स है, 1 2 3 4 8 लेटर ऐसे के हैं जो अलग अलग है। वी हैव टू यूज एनी 4, 8C4 एंड परम्यूटेशंस क्या होगा, इंटू 4 फैक्टोरियल, सिंपल, बिकॉज ABCD टाइप का वर्ड है, राइट। तो इसका आंसर निकाल देंगे एंड 8C4 बाय 4 फैक्टोरियल इज अराउंड 1680
सिमिलरली इससे कैलकुलेट करेंगे एंड इससे कैलकुलेट करेंगे, ये तो आप कर ही सकते हो। इसका आएगा जैसे 3 एंड इधर आ रहा है अपना 12 to 6 18, वैसे इसका भी कर देंगे आराम से। ये आएगा 3 इंटू 21 इंटू 12। सो आफ्टर डूइंग ऑल दिस ये 756 है, राइट। एंड तीनों को ऐड कर देंगे, देन आई गेस वी आर गेटिंग समथिंग अराउंड 2 4 5 4। देख लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है बट यहाँ प्रोसेस सेम रहेगा। तो क्वेश्चन बहुत बेसिक था एंड ये हो जाना चाहिए आपसे, ठीक है। बस ये ध्यान रखना था कि कितना लेटर है, मैक्सिमम 2 ही है, तो उतना ही केस हमें बनाना था, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना फेवरेट टॉपिक है एपीजीपी, देखते हैं। इन एन एपी 10 टर्म में 1/20, तो बिना आगे पढ़े a प्लस n-1d 9d इज इक्वल टू 1/20, बहुत ईजी। 28 टर्म में 1/10, सो a प्लस 19d इज 1/10। देन सम ऑफ फर्स्ट 200 टर्म, यानी कि 200/2 2a प्लस 199 इंटू डी, यही है ना फॉर्मूला। तो हम मेरे को ए और डी निकालना है एंड स्कूल में क्लास 8-9 के बच्चे पढ़ते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्विंग, उसी को सॉल्व करना है। देन इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, देन हमारा डी आ रहा है 10d इज इक्वल टू 1/20, सो डी इज इक्वल टू 1/200, बहुत बेसिक है। एंड अगर डी निकल गया देन वी कैन फाइंड ए, किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो ए प्लस 9/200 इज इक्वल टू 1/20, सो ए भी अपना आ रहा है 1/200, ए भी अपना आ रहा है 1/200। तो ए और डी सेम सेम है, तो इधर डालना है बस। तो 100 इंटू ए कॉमन, बिकॉज ए एंड डी सेम ही है, बचा 2 प्लस 199 एंड ए क्या है 1/200, सो दिस इज 201/2। बस इतना ही पूछा था, सम ऑफ फर्स्ट 200 टर्म्स एंड द आंसर इज 201/2। बहुत इजी क्वेश्चन होना चाहिए था सब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। फेवरेट टॉपिक स्टैटिस्टिक्स। द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 20, तो n इज इक्वल टू 20, सिंपल। द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 10, तो अपना म्यू क्या है 10। वेरिएंस दे दिया है, वेरिएंस इज 4, ठीक है। अब ये सब जो स्टोरी था ना, ये कब का स्टोरी था, जब इनकरेक्ट था 9 को लिया गया था इन प्लेस ऑफ 11, ओके। मतलब एक ऑब्जर्वेशन एक्चुअल में 11 है पर उन लोग उसको गलती से 9 ले गए, अगर 9 लिए तो इनका आंसर ये आ रहा था। तो हम लोगों को क्वेश्चन पूछा है, अगर हम लोग राइट ऑब्जर्वेशन 11 ले तो अपना आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर है, तो डेंजरस नहीं है, बस समझना है करना है। देखो फॉर्मूला के वेरिएंस का बताइए मुझे, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन ऑफ एक्स आई बाय एन होल स्क्वायर, बहुत इजी फॉर्मूला। अब आपको नया वेरिएंस निकालना है, एक्स आई स्क्वायर, पहले एक्स आई स्क्वायर अलग था, अभी एक्स आई स्क्वायर अलग होगा। क्यों, पहले आप 9 लिए थे, अभी आप 11 लोगे। तो इमेजिन कीजिए जो कुछ कुछ लिखा रहेगा पूरा, ठीक है। इसमें से हम लोग को 9 का स्क्वायर माइनस करना है, राइट। -81 करना पड़ेगा एंड हम लोग को 11 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, तो नया ऑब्जर्वेशन वो है, तो प्लस 121, यही चेंज है, राइट। बाय एन तो कॉमन है, माइनस समेशन में एक्स आई, वो भी सेम कुछ कुछ लिखा था सब ऐसा, बस -9 करना है और 11 को ऐड करना है नया ऑब्जर्वेशन अपना, बाय एन होल स्क्वायर। इतना तक तो आई गेस क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा इतना में। या नाउ लेट्स मूव डाउन, ठीक है। तो इधर ओवरऑल चेंज कितना हुआ बताइए आप, -81 की प्लस 121 की, तो ओवरऑल चेंज +40 हुआ। सहमत है कि नहीं, सोचिए, ओवरऑल चेंज इज +40। समेशन एक्स स्क्वायर जो पहले था या अभी भी वही है, बस एक नया +40/n हुआ, नया +40/n हुआ। सिमिलरली माइनस इधर ओवरऑल चेंज क्या हुआ, +2 का हुआ ना। सो पहले जो था xi/n +2/n होल स्क्वायर, यही चेंज हुआ, ठीक है। इतना में अगर सहमत हो आप तो आगे बढ़ते हैं। तो समेशन ऑफ xi स्क्वायर बाय n प्लस 40/n, 40/n, n क्या 20 ऑब्जर्वेशन, तो 2 माइनस xi/n तो पहले से था ही, स्क्वायरिंग करते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर वाला। तो समेशन xi/n होल स्क्वायर प्लस 4/n स्क्वायर प्लस 4/n स्क्वायर इंटू
एक्स आई समेशन, राइट। ठीक है, तो आप जानते हो क्या, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन ऑफ एक्स आई बाय एन होल स्क्वायर, ये वाला, इसका वैल्यू तो 4 है, वेरिएंस इनिशियली, एंड अलग से क्या हुआ प्लस टू एंड ये माइनस, सॉरी माइनस, सो माइनस दिस इज 4 बाय एन स्क्वायर, और एन स्क्वायर क्या है आपका 20 स्क्वायर 400, तो 1/100 और 0.01 प्लस 4 बाय एन स्क्वायर 200 अगेन इंटू समेशन ऑफ एक्स आई विच इज इवन 200। समेशन ऑफ एक्स बाय एन क्या इनिशियल बताइए, 4 बाय एन यानी कि 1/5 इंटू समेशन ऑफ एक्स आई क्या है, समेशन ऑफ एक्स आई बाय एन यानी कि अपना मीन क्या था क्वेश्चन में, देखिए द मीन वाज, मीन क्या था, मीन था 10, तो 1/5 इंटू 10, क्या किया मैं, बस ये क्या लिखा हुआ है 4 बाय एन इंटू समेशन ऑफ एक्स आई बाय एन ना, तो ये तो मीन है 10 और 4, तो 4 बाय एन 20, सिंपल। तो इधर से क्या होगा, ये तो अपना आंसर हमको पता ही है, पहले इनिशियल वेरिएंस तो 4 दिया था, ठीक है, और नया क्या आया +2 माइनस 0.01 माइनस 2 कट गया, तो फाइनली 3.99, ये अपना नया वेरिएंस। गाइस ट्रस्ट में ये क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं इतना लिखा आपको डिटेल में समझाने के थोड़ा टाइम लगा होगा, बट एग्जाम में आपसे इजी हो जाएगा अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, ठीक है ना, नहीं तो समझ लीजिए, तो आंसर 3.99। फिर से क्विक रिपीट, ये इनिशियल फॉर्मूला था, इसमें हमने अपना चेंजेस कर दिया, एक चेंजेस ये, एक चेंजेस ये, देन इनिशियल फॉर्मूला को वापस ला दिए, इनिशियल वैल्यू हम लोग को पता ही था, एंड तो चेंज वैल्यू को प्लस माइनस कर दिए, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल्स का क्वेश्चन। दोस्तों जो मैं जनरली ऑब्जर्व किया अपने स्टूडेंट्स में क्या गलती करते हैं ना जनरली, तो रेंज पूछा है, जस्ट इधर 1 पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं, आंसर आ गया, नहीं ये गलत है। ऐसा होता है जब फंक्शन कंटिन्यूस हो, फंक्शन और कंटिन्यूस में भी हर बार नहीं होता, बिकॉज देखिए अगर डोमेन 1 से 3 है तो ऐसा हो सकता है ना कंटिन्यूस फंक्शन 1 से 3, तो मैक्सिमम रेंज से इधर जा रहा है, तो 3 पे जरूरी नहीं है मैक्सिमम आए, ऐसा तब होगा जब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा आपका, फंक्शन अगर इंक्रीजिंग पैटर्न में, हाँ तो 1 से ये 3 पे, तो आपका आंसर सही आता है। कोई बोलेगा सर ये क्वेश्चन तो ये तो इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग नहीं है क्योंकि इधर GIF है, तो ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है, तो पहली बात हमें GIF को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, सिंपल, डोमेन 1 से 3 है, हम लोग डोमेन को डिवाइड कर देंगे, कैसे डिवाइड कर देंगे, देखिए 1 से 2, 2 से 3, ये ट्रिक है, बस डिवाइड कर दिए, अब दो डोमेन हो गया। अब कैसे, अगर 1 से 2 के अंदर मैं फंक्शन को देखता हूँ, इस तो फंक्शन f(x) क्या है, 1 से 2 के बीच में g(f)(x) ऑलवेज 1 रहेगा, कॉमन सेंस, तो ये फंक्शन हो गया x/1 + x²। नाउ दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, यू कैन चेक इट, फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है देन वी कैन जनरली पुट द वैल्यू ऑफ 1 से 2। अगर 1 पुट करता हूँ मैं तो मेरा क्या आता है, इफ आई पुट 1 देन आई गेट 1/3 open bracket, now sorry 1/2 I guess, yeah 1/2, now if I put 2 then I get 2/5, ब्रैकेट्स का हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। इधर 1 के पास ओपनिंग ब्रैकेट था बिकॉज क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। चलो नाउ नेक्स्ट वाला, इन 2 से 3, 2 से 3 में क्या है अपना फंक्शन, f(x) इज इक्वल टू 2x/1 + x²। नाउ अब ये भी इंक्रीजिंग ऑलवेज, तो सिंपली कोई डाउट पूछेगा सर आपको कैसे पता चला इंक्रीजिंग है, करके देख लीजिएगा, एक्सपीरियंस से आप लोगों को पता चल जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो नाउ अब क्या करना है, अब तो सिंपल है, 2 डाल देंगे, सो वी आर गेटिंग 4/5, कौन सा ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, वेरी गुड, एंड हमें अब डालना है 3, राइट, 3 डालेंगे, सो इफ वी पुट 3 वी गेट 6/10 और 3/5, राइट। अब मैं गलती किया, आप लोग को नोट करना था, गलती ये किया मैं कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग नहीं है, मैं बार बार इंक्रीजिंग बोला बट दिस इज डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो दिस इज द मिनिमम, दिस इज अगर फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा है ऐसा आप सोचिए, तो इस पार्ट पे मिनिमम देगा, इस पार्ट में मैक्सिमम देगा, तो मिनिमम क्या 2/5 0.4 होता है, 1/2 0.5 होता है, राइट, तो पता चल जाएगा हमें कॉमन सेंस से। तो हेंस इधर रेंज क्या आ रहा है, सॉरी या इधर रेंज आ रहा है अपना 2/5 से 1/2, यूनियन इधर क्या आ रहा है
3/5 से 4/5 ना, 4/5 से 3/5, 4/5 तो बड़ा है अपना, सो 3/5 से 4/5। बस हमें ब्रैकेट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। ये 4/5 पे ये ब्रैकेट क्यों हुआ अपना स्क्वायर ब्रैकेट, बिकॉज ये इंक्लूडेड है अपना रेंज में। ये आपका ऑप्शन ए या बी है डिपेंडिंग ऑन द सेट, तो ये अपना आंसर होगा। इधर ट्रिक समझना था कि डोमेन को 2 पार्ट में स्प्लिट करना पड़ेगा सो दैट वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन बाय इजी मेथड्स। दूसरा ट्रिक, ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, हमें पता करना पड़ेगा। एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, एफ डैश एक्स आपका हमेशा लेस देन 0 आएगा, ठीक है, करके देख लीजिएगा तो हो जाएगा। एंड अगर डिक्रीजिंग है देन वी कैन गेट इट इजीली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये अपना 3D वेक्टर बहुत जल्दी आ गए। अब तक जितना पेपर हमने सॉल्व किया जनरली लास्ट में आता है क्वेश्चन, ठीक है ना, कोई नहीं। ए वेक्टर हमें दिया हुआ है, बी भी हमें दिया है, एंड सी नॉन जीरो वेक्टर क्वेश्चन बोला है, एंड बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। ओके, ये गलत दिया हुआ है, दिस इज ए डॉट सी इक्वल टू 0, ठीक है। जो लिखा हुआ है ना सी वेक्टर इक्वल टू 0, ये तो पॉसिबल नहीं, बिकॉज इट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग। इधर लिखा है सी नॉन जीरो वेक्टर है, इसीलिए प्रिंटिंग होता है ए डॉट सी इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करें, वेक्टर 3D क्वेश्चन जनरली इजी रहते हैं जेई मेन के पर्सपेक्टिव से, जो लिखा रहता है वही करना रहता है। जैसे बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्वेश्चन दिया हुआ है इसको सॉल्व करते हैं। हमें बी पता है, ए पता है, हमें सी नहीं पता। एक तरीका इसका ये हो गया कि अगर आप लेट सी बी ए आई, मतलब कुछ भी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप ले लीजिए, देन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, हो जाएगा। और नहीं तो और एक तरीका सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए, एक दोनों साइड में एक क्रॉस कर दीजिए, बहुत इजी हो जाएगा। अब क्यों ये किया मैं, मन में क्वेश्चन आएगा क्योंकि इधर दिया हुआ ए डॉट सी 0 है, इसका एडवांटेज लेना चाहता था मैं। क्यों, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला से ये क्या होता है, ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर, ये फॉर्मूला है। एंड क्वेश्चन में दिया ये 0 है, तो इसका यूज उठाने के लिए मैंने ये किया, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, सिंपल ए डॉट ए इंटू बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू ए वेक्टर, राइट। तो ये तो सिंपल 0 हो गया डायरेक्ट। इधर क्या हुआ, ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी, राइट। हम लोग को पता है ए डॉट बी कितना है, 1 + 2 3 + 1 4, 4 माइनस साइन तो रहेगा इंटू सी वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट ए क्या है, 1 + 4 5 + 1 6 इंटू बी वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप माइनस ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या, अभी अभी हमने निकाला था 4 था, 4 इंटू ए वेक्टर आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, राइट। चलो अब सिंपल कैलकुलेशन है, हो गया अपना क्वेश्चन का मेन पार्ट तो क्लियर। ओके, तो सी वेक्टर इक्वल टू 6 आई कैप माइनस 4 आई कैप इज 2 आई कैप minus 6j cap plus 8j cap is 2j cap and 6k cap minus 4k cap is plus 2k cap divided by minus 4, right. So this is minus 1/2 I cap plus j cap plus k cap, very simple। c वेक्टर हमें निकल गया। क्वेश्चन क्या पूछा था, b डॉट सी निकालना है, तो b डॉट सी सिंपल, ये b हमें पता है i माइनस जे प्लस के, c ये दिया हुआ है। Therefore b vector dot c vector is equal to 1 minus 1 plus 1 1 into -1/2, so -1/2। तो हेंस हमारा आंसर है -1/2। बहुत बेसिक क्वेश्चन, एंड बस थोड़ा सा क्लेवरनेस यूज़ करना था कि ये a डॉट सी इक्वल टू 0 दिया, क्यों दिया है, इसका फ़ायदा कैसे उठा सके हम लोग, देन वी हैव टू यूज दिस, दैट्स इट। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्स बाइनोमियल थ्योरम। हर साल क्वेश्चन आता है, हमने जितना पेपर सॉल्व किया सब में क्वेश्चन था ही, एंड इसी वैरायटी का गारंटी आता है, तो प्रैक्टिस करना बेटर है इस वैरायटी का, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 एंड x² इन दिस एक्सपेंशन इज अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा पूछे है, सिंपल है। इसका एक्सपेंशन कैसे करें, दिमाग लगाना पड़ेगा। ये क्या है, a प्लस बी टू द पावर 6 प्लस a माइनस बी टू द पावर 6। इसका मतलब सब ऑड कोफिशिएंट जो रहेगा 6c1 6c3 6c5 सब कट जाएगा प्लस माइनस होके, तो सिर्फ इवन कोफिशिएंट बचेगा। दिमाग लगाना है पहला दिमाग, ठीक है। तो इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो क्या आता है, 2 × 2 पहले से कर दिया, बिकॉज इवन जो बचेगा तो प्लस प्लस होता जाएगा।
6c0 and x to the power 6 plus 6c2 x to the power 4 into x square minus 1 स्क्वायर हो गया ना, प्लस 6c4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 6c6 एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल क्यूब. दैट्स इट. आपको इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा. जैसे ये तो हो गया एक्स टू द पावर 6 जिसका हमें काम नहीं है. हमें काम किसका, एक्स स्क्वायर 4 एक्स टू द पावर 4 का एंड एक्स स्क्वायर का काम है हमें. एंड इसमें 6c2 तो हमारा 15 होता है एंड ये हो रहा है अपना एक्स टू द पावर 6 माइनस एक्स टू द पावर 4 राइट, प्लस 6c4 भी अपना 15 होगा. ये क्या हो जाएगा, इसको एक्सपेंड करें तो एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 मैं एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई साइमल्टेनियसली कर रहा हूँ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x4 राइट. एंड एट द एंड ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब. सो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab 4 प्लस 3x स्क्वायर राइट. ठीक है, हमें एक्स टू पावर 4 का क्वेश्चन चाहिए तो एक्स टू पावर 4 अल्फा क्या होगा 2 इंटू माइनस 15 और कहाँ है, इधर है माइनस 30 और कहाँ है राइट, इधर है माइनस 3. तो अपना अल्फा नियर ही हो रहा है आई गेस माइनस 96. ठीक है, एंड बीटा वैसे ही किसका क्वेश्चन चाहिए अपने को, एक्स टू पावर 2 का. तो इधर नहीं है, इधर है प्लस 15 और इधर है प्लस 3 राइट. और कहीं नहीं है तो एक मिनट चेक कर देते हैं. प्लस 15 प्लस 3 राइट, और नहीं है कहीं. तो दिस इज 36. नाउ वी वांट टू फाइंड अल्फा माइनस बीटा. सो माइनस 96 माइनस 36 विच इज नथिंग बट माइनस 132. दिस इज आवर आंसर. बहुत बेसिक क्वेश्चन था. हर साल मेरी गारंटी ये क्वेश्चन अगर आएगा, लाइक लास्ट पेपर में तो हम लोग जो सॉल्व किए तो उसमें था ही नहीं क्वेश्चन. आई रिमेंबर बीटी का अगर क्वेश्चन आता है तो इसी टाइप का आता है क्वेश्चन सेविंग. तो इट्स बेटर टू प्रैक्टिस एंड गो, लाइक आएगा एंड हमसे हो जाना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इजी. बिकॉज इजी क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज एक ही इधर आपका वो का पैरामीटर है एंड उसका एलिमिनेट करना है. सिंपल क्वेश्चन है. तो कैसे एलिमिनेट करें, देखिए डायरेक्टली हो रहा है क्या, डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा है, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है तो डिफरेंशिएट कर देते हैं पहले. 2x इज इक्वल टू 4b इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी. सिंपल राइट. अभी एलिमिनेट हो जाएगा. कैसे होगा, सो इधर से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x बाय 4b माइनस बी, 2x बाय 4b माइनस बी. एंड इधर से भी हम एलिमिनेट कर सकते थे, आई एम सॉरी, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4b माइनस बी राइट. तो इन दो इक्वेशन से हमें b का एलिमिनेट कैसे करें, सबट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशन. ठीक है, इफ यू सबट्रैक्ट बोथ द इक्वेशन y माइनस y डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4b माइनस 2x बाय 4b और माइनस बी प्लस बी कट गया. अब b एक जगह आ गया. सो वी कैन से 4b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाय y माइनस y डैश. एंड b निकालना है तो 1/4. b निकल गया, बस ये इक्वेशन में डाल दीजिए. दैट्स इट, ओवर. कैसे डालें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू बी. तो 4 1/4 कट जाएगा. एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाय y माइनस y डैश इंटू y प्लस बी 1/4 ऑफ जो भी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x y माइनस y डैश. इसको लिख दीजिए, सिंप्लीफाई थोड़ा बहुत कर दीजिएगा, आंसर आ गया. ये सब क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में खोजिए. ये पेपर में पता नहीं, ये पेपर का लग बहुत अच्छा है मेरा शायद. ये इनिशियली क्वेश्चन सब जो ऐसे आ रहे हैं जो होगा ही होगा. ठीक है, होने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में ढूंढना चाहिए राइट. गुड. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके, इमेज ऑफ 1, 2, 3 अच्छा विद रिस्पेक्ट टू अ प्लेन. ओके, दे दिया है. तो कौन सा पॉइंट प्लेन पर लाई कर दिया क्वेश्चन में पूछा है राइट. ठीक है,
अभी अभी वेक्टर का क्वेश्चन हमने किया, 3D का भी आ गया, तो लाइक लास्ट में नहीं रहेगा, ठीक है। तो पहले तो पीएन के क्वेश्चन चाहिए, तो हमें पीएन का डीआरएस चाहिए। डीआरएस क्या होगा, नॉर्मल वाला जो होता है, सो 1 - 7/3 प्लस हो जाएगा आई कैप प्लस 2 + 4/3 जे कैप प्लस 3 + 1/3 के कैप। तो ये हो रहा है आप लोगों का 10/3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। डीआरएस निकल गया। हमें पीएन पे एक पॉइंट चाहिए और इसका मिड पॉइंट तो पीएन पे ही आया करेगा फॉर श्योर। मिड पॉइंट क्या है, 1 - 7/3 यानी कि -4/3/2 -2/3। 2 - 4/3 यानी -2 - 4/3 आपका होता है 2/3/2 1/3। 3 - 1/3 आप लोग का होगा 8/3/2 4/3। तो आप लोग का सब निकल चुका है। नाउ जस्ट सिंपली फाइंड द इक्वेशन ऑफ पीएन। कैसे, x - x1 वाला फॉर्म में x + 2/3 इंटू ये वाला प्लस y - 1/3 प्लस z - 4/3 इक्वल टू 0। एंड ये मल्टीप्लाई में क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, कुछ सेम है ना, कोफिशिएंट हर जगह, तो कॉमन रख के कट जाएगा, तो फायदा नहीं। देन x + y + z इक्वल टू 1 प्लस 2/3 - 1/3 1/3 -4/3 -3/3 और -1 उधर जाके हो गया +1। सिंपल, आपका प्लेन का क्वेश्चन निकल गया। बाकी आपको 4 ऑप्शन रहेगा, 4 पॉइंट्स का डाल के चेक कर लीजिए, जो पॉइंट आ रहा है वो प्लेन पे है। बेसिक क्वेश्चन 3D प्लेन का बेसिक नॉलेज उनसे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मिनट का क्वेश्चन है। देखो, लोग बोलते हैं एग्जाम में ये मेथड यूज़ करो वो मेथड यूज़ करो, बट एट द एंड सब कोई एल ये यूज़ करते हैं, वही ट्राई करता है। मैं भी वही करता था, पर नहीं करना चाहिए। लाइक अगर इजी मेथड अगर प्रैक्टिस हो तो हो जाता है, पर इसमें तो मजबूरी है हॉस्पिटल का, बिकॉज कि रास्ता ही नहीं, बिकॉज हमें करना ही पड़ेगा डिफ्रेंशिएट, क्योंकि ऊपर में इंटीग्रेशन दिया हुआ है। सो लेबनिज़ थ्योरम, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स लाइक लिमिट x टेंड टू 0 बोथ द साइड्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ऊपर लगेगा लेबनिज़ थ्योरम, तो t की जगह x साइन 10x माइनस 0 डालने से पूरा 0 बाय x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो लिमिट x टेंड टू 0 x साइन 10x। अब देखिएगा, डाल के देखते हैं क्या हो रहा है। क्या 0 इंटू, क्या ये इनवैलिड फॉर्म है? 0 × 0 क्या ये इनवैलिड फॉर्म है? हाँ कि ना? नहीं है। इधर गलती मत करना, ये इनवैलिड फॉर्म, ये तो वैलिड 0 × 0 0 सिंपल फॉर्म, तो आंसर 0 खत्म। इधर गलती वो करते हैं, नहीं करना है अपने को, और सॉल्व करना ही नहीं है, बिकॉज इधर 0 × 0 सिंपल आ गया, तो ये इनवैलिड फॉर्म है ही नहीं जिसमें हमें कुछ लिमिट्स लगाना पड़े, फॉर्मूलाज कुछ लगाना ही नहीं, सिंपल आंसर है 0। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ओके, एरिया अंडर प्लेन कर्व्स, लेट पी बी द सेट ऑफ पॉइंट्स दिया हुआ है, हमें कर्व का दे दिया इक्वेशन, एरिया ऑफ रीजन सेम क्वेश्चन सेम टाइप का, पैरेलल डायग्राम। ओके, तो x² इक्वल टू y, y इक्वल टू x² इज अ पैराबोला फेसिंग अपवर्ड्स। ओके, एंड y इज इक्वल टू -2x + 3 यानी कि y + 2x इक्वल टू 3 और स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, इस टाइप का कुछ, ठीक है। अब देखिए, ये इससे छोटा है यानी कि इधर है, ये इससे बड़ा है यानी कि इधर है, तो लाइक ये इधर इंटरसेक्ट होगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा, इससे बड़ा इससे छोटा, ये एरिया हम लोग को चाहिए। क्लियर है एकदम, तो इसमें मेहनत भी नहीं है। अपर कप तो सिंपल स्ट्रेट लाइन है, लोअर कप सिंपल पैराबोला है, हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बस निकालना है, निकाल देते हैं। x² इज इक्वल टू -2x + 3, x² + 2x - 3 इक्वल टू 0, तो एक तो आया आपका x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 1, दिख भी रहा है सिंपल, ये 1 है, ये अपना -3, सिंपल इंटीग्रेशन और कुछ नहीं। कैसे, अपर कप क्या है -2x + 3, लोअर कप क्या है -x², dx कहाँ से कहाँ तक, -3 से 1 तक, सो दिस इज -x² + 3x -x³ 3, कहाँ से कहाँ तक, -3 से 1 तक, सो इधर डालने से अपना आएगा 1 डालते हैं, सो 3 - 1 is 2, 2 - 1/3 is 5/3, राइट। माइनस, अब डालते हैं अपने -3, सो -3 तो -9 हो गया, -9 अगेन, देन अगेन +9,
तो प्लस 9 माइनस 9 कट गया, 5/3 प्लस 9 ओवरऑल इज 32/3। बस सिंपल, 32/3 स्क्वायर यूनिट इज आंसर। आपने देख रहा है मैंने 4-5 पेपर जितना अब तक सॉल्व किया सब में सेम एंड सेम टाइप के हर एक क्वेश्चन आते हैं एंड वही सेम वैरायटी से ही आ रहे हैं। बस अगर हमको पता है कैसे क्या आने वाले तो व्हाई डोंट वी प्रैक्टिस इफ वी कैन डू एवरीथिंग। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो समेशन का क्वेश्चन बेसिक फंडामेंटल से क्वेश्चन है। इधर जनरल गलती जो मैं देखा हूँ, डैड बच्चों को 7 पुट कर देते हैं, आंसर निकाल देते हैं, बहुत गलत है, वैसा करना ही नहीं। बिकॉज समेशन कहाँ गया तो फिर अगर समेशन ऑफ n रहता है और 7 तक तो हम क्या आंसर 7 देते हैं? नहीं, यूज द फॉर्मूला n × n + 1/2, राइट। तो वैसे इधर भी फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हम लोग को। सो ये क्या है 1/4 समेशन n 1 से 7 तक, अंदर में क्या लिखा हुआ है 2n³ + 3n² + n, राइट। नाउ अभी हम लोग को हर एक का फॉर्मूला डालना पड़ेगा। 1/4 2n³ का फॉर्मूला क्या है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3n² मतलब n × n + 1 × 2n + 1/6, राइट। और n का क्या है n × n + 1/2, सिंपल। हाँ अब नाउ यू कैन से बस अब 7 डालना है एंड अपना आंसर इज डन। सो 1/4 अगर 7 इंटू डालते हैं 7 × 8 56/2 इज 28 स्क्वायर 764। सो हमारा इधर आएगा 1568, राइट। प्लस n × n + 1, ओके। सो दिस 2 कट गया इधर, ये सो इधर आ रहा है अपना 420 प्लस इधर अपना आ रहा है 28। नाउ इसको अगर सॉल्व करते हैं वी गेट 427, ये 105, ये आपका 392, सो ये आ रहा है 504। सो हेंस आवर आंसर टू दिस इज 504। बहुत ही बेसिक एंड ट्रिवियल क्वेश्चन होना चाहिए हम लोग से, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बेसिकली टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन आ गया, आया नहीं था बहुत देर से। लेट द लाइन, अच्छा कर्व, पहले कर्व बना लेते हैं। तो अपना स्टैंडर्ड पैराबोला y² = x एंड एक लाइन है y = mx से लाइक दिस, कैसा भी लाइन है एंड इसको इंटरसेक्ट किया पॉइंट P, ठीक है। एंड P से अगर हम टेंजेंट बनाते हैं एंड इट इंटरसेक्ट x एक्सिस एट Q इधर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ, राइट। तो OPQ इसके एरिया हम लोग को दिया हुआ इसका, राइट, क्या है 4। तो बेसिकली हम m निकालना है, राइट। तो सिंपल है, सिंपल कैसे, P हम लोग को पता नहीं तो एनी पॉइंट ऑन द कर्व तो हम लोग को पता है ना कॉन्सेप्ट क्या होगा t² t, 80² 280 होता है, राइट। तो उस हिसाब से t² t एंड इधर Q क्या होगा, टेंजेंट का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। इक्वेशन क्या होता है y1 = x + x1। तो जब आप लोग का y0 होगा x = -x1, आप लोग का x1 क्या है t², सो आप लोग का Q हो गया -t², 0। O है ओरिजिन, तो आप लोग को पता चल गया ना बेसिक ट्राइंगल का फॉर्मूला, ट्राइंगल इज इक्वल टू 0 0 1 t² t1 -t² 0 1, राइट। एंड दिस इज इक्वल टू +-4। ये बहुत जनरल गलती जो बच्चे लोग करते हैं, हमें नहीं करना है, ध्यान रखना है। एंड 1/2 मिस कर गया मैं, ठीक है। तो ये तो डिटर्मिनेंट बहुत सिंपल हो गया बिकॉज 0 0 इधर ही आ गया, तो लास्ट इधर बस t³ हो रहा है और कुछ नहीं है, राइट। सो जनरली t³ = +-8। तो आप लोग का t क्या हो रहा है +-2, सिंपल। t निकल गया, हम लोग को चाहिए m, राइट। हम लोग को t तो नहीं चाहिए, अपने को m चाहिए। एंड लाइन का इक्वेशन क्या है y = mx। सो y क्या था अपना इधर t = m × t², राइट। सो m क्या है अपना 1/t एंड हम लोग को क्वेश्चन में दिया m इज ग्रेटर देन 0, तो t हम लोग दो आया +2 -2, वी कैन टेक +2, -2 से नेगेटिव आ जाएगा, तो m = 1/2 और 0.5। अपना आंसर हो गया 0.5। इनिशियली क्वेश्चन थोड़ा डेंजर दिख रहा था, एडमिट, बट बहुत ईजी है। डायग्राम बनाते सिंपल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाया एंड हो गया। ये ध्यान रखना है, ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स नहीं, डायरी में नोट कर लीजिए करिए। मैं ऐसे ही करता था, इस छोटे छोटे पॉइंट्स भूल जाते हैं एग्जाम में। तो इनकेस सपोज कोई बच्चा एक प्लस माइनस में से एक ही लिया, उसका आंसर इनकेस चलो -2 आ गया, तो वो बोल रहा है अरे इसका आंसर पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता, क्वेश्चन गलत आके बाहर छिपाएंगे, तो ये गलत बात है, ठीक है। तो छोटी छोटी फैक्ट्स नोट कर लेना चाहिए हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन।
Here comes the much hot topic ट्रिग्नोमेट्री, जब से आया ही नहीं था राइट। तो ठीक है, लेट √2 sin अल्फा बाई ए। तो इधर देखते हैं मन में सीधा फॉर्मूला स्ट्राइक करो, आगे पढ़ो ही मत। 1 + cos 2 अल्फा क्या होता है, 2 sin स्क्वायर अल्फा सॉरी 2 cos स्क्वायर अल्फा, तो √2 sin अल्फा बाय √2 cos अल्फा राइट इज इक्वल टू 1/7। तो इधर से सिंपली tan अल्फा इज इक्वल टू 1/7, बहुत सिंपल। इधर अगेन 1 - cos 2 बीटा, तो सीधा देखते ही 2 sin स्क्वायर बीटा बाय 2 कट गया sin बीटा, तो sin बीटा इक्वल टू 1/√10। इतना तो देखते ही अपने को करना है बिना आगे क्वेश्चन पढ़े। एंड क्वेश्चन में हमें क्या पूछा, tan अल्फा + 2 बीटा। सिंपल, हम लोग को tan अल्फा डायरेक्ट पता भी है, बस tan 2 बीटा हमें निकालना है राइट। एंड tan 2 बीटा कैसे निकाले, हमको sin बीटा पता है। सो tan बीटा क्या हो गया, इधर से परपेंडिकुलर बाय बेस 1/3। सिंपल, tan 2 बीटा क्या होगा, tan 2 बीटा इक्वल टू 2 tan बीटा बाय 1 - tan स्क्वायर बीटा, 2/3 बाय 1 - 1/9 और 8/9 इंटू 9/8 बेसिकली। सो ये 3/4। अब तो क्वेश्चन सॉल्व, tan 2 बीटा निकल गया, tan अल्फा हमको पता चल गया, बस अब डालना है। तो tan अल्फा + 2 बीटा इज आवर क्वेश्चन राइट। चेक कर देते हैं, हाँ राइट। सो दिस इज tan अल्फा का वैल्यू अपने को पता है 1/7 प्लस tan 2 बीटा यानी कि 3/4 बाय 1 - tan अल्फा tan 2 बीटा, tan अल्फा है 1/7 इंटू 3/4। सिंपल, इधर से हो रहा है अपना 25/28 डिवाइडेड बाय 25/28। तो बेसिकली दिस इज 1। सिंपल, जस्ट इट, अपना आंसर हो गया 1। सो tan अल्फा + 2 बीटा इज इक्वल टू 1। बेसिक क्वेश्चन, कोई हाई फाई फॉर्मूला यूज नहीं हुआ, सिंपल फॉर्मूला, बस अ गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड इन द एग्जाम इज इनफ। एंड इसका कुछ काम नहीं है बिकॉज इधर हमारा सब पॉजिटिव वैल्यूज ही आया, तो ये रेंज हमें कंसिडर करने की जरूरत पड़ा ही नहीं राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल्स का क्वेश्चन अगेन। y इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन नॉट अगेन, y इक्वल टू mx + c इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। अच्छा ठीक है, एंड ये लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑफ द सर्कल, ये एट दिस पॉइंट। मतलब इस सर्कल को अगर हम टेंजेंट बनाते हैं इस पॉइंट पे, उसका जो स्लोप है उसका परपेंडिकुलर ये है, ठीक है। तो इससे हम लोग को इसका स्लोप निकल जाएगा इजीली। कैसे, इधर टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, x(x1) + y(y1) इक्वल टू 1। हम लोग को पॉइंट पता है 1/√2, 1/√2। सो x + y इज इक्वल टू √2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस सर्कल एट दिस पॉइंट। एंड उसको परपेंडिकुलर ये है, इसका स्लोप क्या है y इक्वल टू -x + √2। तो स्लोप इज इक्वल टू -1। तो इसका स्लोप क्या होगा, ये m' से सपोज, तो m इज इक्वल टू 1। तो दिस इक्वेशन मॉडिफाइज टू y इक्वल टू x + c। सिंपल। अब हम लोग को बोला है कि ये इस सर्कल को टेंजेंट है, दैट्स इट। तो आप लोगों को प्रॉपर्टी पता ही, इफ अ लाइन इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल, अगर सर्कल स्टैंडर्ड है तो हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर्मूला c² = r² होल 1 + m², राइट। बट अगर सर्कल स्टैंडर्ड है तो ही यूज कर सकते हैं। आप लोगों को पता होगा, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये सर्कल स्टैंडर्ड नहीं है। तो कैसे हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, वी कैन नो दैट अगर टेंजेंट का सेंटर से डिस्टेंस निकाला जाए तो इट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल का सेंटर क्या है 3, 0। लाइन के इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू x + c। सो 0 - 3 - c बाय 1 + 1 2 इज इक्वल टू √2, सॉरी, इज इक्वल टू टेंजेंट। सो रेडियस क्या है आपका 1, क्वेश्चन में दिया हुआ है राइट। सिंपल, सो c + 3 इक्वल टू √2। Hence we can say c² plus 6c plus 7 इक्वल टू 0। आपका इस टाइप का ऑप्शन कुछ एक होगा, ठीक है, देखना इस टाइप का ऑप्शन होगा, नहीं तो c का कुछ वैल्यू दिया होगा, वी कैन पुट इट इन दिस इक्वेशन एंड चेक विच इज आवर आंसर। तो अपने को m पता चल गया, c पता चल गया, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसको अप्रोच एंडिंग से करना था, दैट्स इट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द बोनस क्वेश्चन, तो विच ऑफ दिस इज टाउटोलॉजी। तो बेसिकली ये क्वेश्चन से थोड़ा लेंदी आ गया, राइट, करना पड़ेगा सबके कैलकुलेट, ठीक है, कोई नहीं कर देते हैं। पहला वाला क्या दिया हुआ है, नेगेशन ऑफ p इंटरसेक्शन q, बस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया, एंड इधर से p यूनियन q, राइट। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये रहा p, ये रहा q। तो p का लेट 0 0 1 1, q 0 1 0 1, राइट। नेगेशन ऑफ p क्या होगा 1 1 0 0। नेगेशन ऑफ p इंटरसेक्शन q क्या होगा 1 0 का इंटरसेक्शन 0,
1 1 का 1, 0 0 का 0, 1 0 का 0 अगेन। एंड पी यूनियन क्यू क्या होगा, 0 0 0, बाकी सारा 1 1 1। एंड इसका भी यूज द कंडीशनर, सो 0 से 0 1, 1 से 1 1, 0 से 1 1, 0 से 1 1। बहुत लक हम लोग का अच्छा है। आई गेस जब लास्ट टाइम मैंने पेपर सॉल्व किया था आप लोग के साथ ये वाला इस टाइप का ही, तो उसमें भी पहला ऑप्शन ही मैच कर गया था। इस बार भी फिर से पहला ऑप्शन ही मैच कर गया, तो आगे चेक करना ही नहीं। सो दिस इज अ टाउटोलॉजी। एंड ये कंडीशनल ऑपरेटर बहुत काम आता है, बस जब फर्स्ट 1 दूसरा 0 होगा तभी ये 0 होगा, नहीं तो कभी भी ये 0 होगा ही नहीं। ठीक है, ये बात क्लियर रहना चाहिए। ओके, बोनस क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फिर से टेंजेंट नॉर्मल, कोई नहीं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये कर्व है एंड इस पॉइंट पे नॉर्मल अगर बनाया गया तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होगा नॉर्मल का। ठीक है, सिंपल है। तो लेट्स डिफरेंशिएट टू फाइंड वाई डैश। तो क्या होगा, 2x प्लस 2y प्लस 2x वाई डैश प्लस माइनस 6y वाई डैश इक्वल टू 0, राइट। सो वाई डैश क्या होगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 6y माइनस 2x। सो बेसिकली x प्लस वाई बाय 3y माइनस एक्स। हम लोग को पॉइंट पता है 2,2। सो अगर पुट करता हूँ मैं तो 4 बाय 6 माइनस 2, राइट, तो 4 ही आ रहा है। तो बेसिकली 1 वाई डैश 1 है, बट हमें नॉर्मल का स्लोप चाहिए, गलती हो जाता है जल्दी जल्दी एग्जाम में, तो हम लोग को नॉर्मल का स्लोप, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1, राइट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस 2 इज इक्वल टू -1 और x माइनस 2। So y minus 2 is equal to minus x plus 2. Hence x plus y is equal to 4. This is the equation of normal to the curve. Now हम लोग को इसका origin से distance निकालना है, बहुत basic concept. तो we can put origin 4 by 1 plus 1 root 2. Basically this is 2 root 2. That's it. इतना ही क्वेश्चन पूछा था, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत बेसिक। ये पेपर दोस्तों ओवरऑल बोलूँगा ये बहुत इजी है मैथ्स के रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन वैन बाय वैन इजी आते जा रहे हैं। सिंपल प्रैक्टिस अगर आपका है तो बहुत अच्छी बात है। अगर फिर भी आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे तो इसको देखकर प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए, दिस पेपर कैन इवन कम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों हियर कम्स इंटीग्रेशन, बहुत देर के बाद आया। इंटीग्रेशन का रेंज पूछा है, राइट। तो राइट क्वेश्चन इस टाइप का है, 1 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो हम लोग को इसका रेंज निकालना है, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो इसका आप लोग अगर पढ़े हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं रफली बता देता हूँ। देखिए आपका एफ ऑफ एक्स जैसा भी फंक्शन होगा, अगर इंक्रीजिंग हुआ तो 1 से 2 के पीछे एरिया भी तो बढ़ते जाएगा। लाइक एरिया इधर तो कम है, एरिया फिर बढ़ते जा रहा है आपका 1 से 2 के अंदर। अगर एफ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग हुआ तो एरिया कमता जाएगा। अगर एफ ऑफ एक्स आपका बीच का टाइप का कुछ हुआ तो एरिया बढ़ के कमेगा। तो ये करंट एरिया मैक्सिमम कब होगा, तो हम लोग को जनरली निकालना पड़ता है एफ डैश एक्स का नेचर क्या, एफ ऑफ एक्स का। उसके लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं, फिर देखते हैं वो कौन सा रेंज में इंक्रीजिंग होगा, कहाँ डिक्रीजिंग होगा, देन हम लोग करें। दिस इज द बेसिक ब्रूट फोर्स मेथड, लाइक इससे करना पड़ता है। बट एज फार माई एक्सपीरियंस बोलता है मेरा कि डे में जनरली क्वेश्चन या तो प्योर इंक्रीजिंग रहता है या तो प्योर डिक्रीजिंग ही रहता है। तो आप आंख बंद करके 2 और 1 डाल सकते हो, जो आंसर आ जाए वो आपका आंसर है। फिर भी अगर चेक करना है फॉर अ सेफ जोन देन यू कैन फाइंड एफ डैश एक्स निकालिए एंड ट्रस्ट में देखना ये ऐसे ही आएगा, 1 से 2 के बीच इंक्रीजिंग आएगा। ये मैं करके देखा था, आप करके देख सकते हैं। ठीक है, तो 2 डालते हैं, सो 2 डालने से वी आर गेटिंग √8 एंड 1 डालते हैं, 1 डालने से आ रहा है अपना 1/3। सो बहुत इजी, अपना आंसर भी आ गया। तो आई स्क्वायर क्या होगा, 1/9 से 1/8। तो आवर आंसर इज 1। तो ऐसा क्वेश्चन का आपको एक ब्रूट फोर्स ये बता दिया कि मैं कैसा मेथड है, कैसे सॉल्व करना चाहिए। बट ये भी बोला अगर जेई में आपका टाइम कम है देन यू कैन रिलाई ऑन दिस मेथड दैट यू कैन पुट द वैल्यूज डायरेक्टली, बिकॉज उन लोग वैसे ही क्वेश्चन देते हैं एंड जो आपका आंसर आ रहा है वो आपका आंसर फाइनल रहता है, जनरली यही रहता है। ठीक है, ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मैट्रिसेस आया नहीं था जब से, तो सिंपल ए दिया है, आई दिया है, ए इनवर्स पूछा है। इससे सारा इजी क्वेश्चन आई डोंट थिंक आ सकता है आपको का। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बाय मॉड ऑफ ए। एंड ये आप लोग का एडवांटेज ये कि 2D मैट्रिक्स दिया है, तो 2D का एडजॉइंट बहुत इजी होता है। कैसे, ए इनवर्स इक्वल टू 2D का एडजॉइंट यानी कि जस्ट उल्टा पुल्टा 4 2 एंड इधर -2 -10 इधर एडजॉइंट एंड मॉड ऑफ ए क्या होगा 8 - 18 और -10, सो 1/-10 डन। सो आप लोग का ए इनवर्स क्या है, तो 10 ए इनवर्स पूछा है बेसिकली। तो 10 हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 10 कट गया, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया, सो -4 2 9 -2। दिस इज द आंसर। आप लोग का ऑप्शन में इस टाइप का कुछ दिया हुआ था, a -4i टाइप्स का, तो बहुत इजी है। आप लोग को ये पता है
ये पता है तो दिस इज बेसिकली 2 और -4, सो a - 6 इज द आंसर। देखो a से अगर आप 6 माइनस करते हो, यू गेट -4, 2 - 0 is 2, 9 - 0 9, 4 - 6 is -2, so a - 6 is the answer from the options। तो ये बहुत बेसिक एंड इजी क्वेश्चन था, खोजिए ऐसा क्वेश्चन खोज के करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगेन कंसिस्टेंसी का क्वेश्चन आ गया, हर पेपर में एक आता ही है। लास्ट 3 पेपर मैंने सॉल्व किया, तीनों में था ही। इसमें थोड़ा ग्लिच है, टाइपिंग एरर, ये लैम्डा x होगा, ये भी 2 लैम्डा x होगा, यानी इधर लैम्डा y, ठीक है। तो पहले तो हमें सॉल्यूशंस निकालना है, तो पहले डी निकालते हैं हमारे क्रेमर्स रूल। डी आपका होगा लैम्डा, ये इधर 2 लैम्डा, इधर होगा आप लोग का 4, अगेन फॉर दिस वन 2 2, इधर 3 5, इधर आपका होगा लैम्डा और 6, राइट। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज 18 - 5 लैम्डा, 18 लैम्डा - 5 लैम्डा स्क्वायर, अगेन 20 - 12 लैम्डा और 40 - 24 लैम्डा, एंड दिस लास्ट 2 लैम्डा स्क्वायर - 12 और 4 लैम्डा स्क्वायर - 24, राइट। तो ये घूम फिर के आपका हो रहा है -5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर इज माइनस लैम्डा स्क्वायर, देन 18 लैम्डा - 24 लैम्डा इज -6 लैम्डा, एंड 40 - 24 इज 16। तो अब बेसिक ऑब्जर्वेशन 2 और 8 पे पूछ रहा है, तो देखते हैं 2 और 8 किस पे 0 हो रहा है। क्या 2 पे क्या हो रहा है, ये 0, 8 पे -64 -48 प्लस 16, कभी 0 होगा ही नहीं, सो -96 होता है। तो बेसिकली 0 पे हमें चेक करना है, तो वी कैन फाइंड डेल्टा एक्स एट 0, देख सकते हैं क्या हो रहा है, नॉट एट 0, एट 2, डेल्टा एक्स एट 2 निकालते हैं। तो आप लोग का इधर 5 8 और 10 है, तो बेसिकली इधर 5 8 10 एंड 2 3 2, मतलब हमारा 2 पे चेक करना है मुझे, एंड 2 5 6, देखते हैं अगर ये 0 हो गया तो इन्फिनिट सोल्यूशन, 0 नहीं हुआ तो नो सोल्यूशन। तो 18 - 10, 8 × 5 40, then 50 - 48 is 2 plus 2 4, then 16 - 30 is -14 -28, so this is 16। तो ये 0 नहीं हो रहा, मतलब डेल्टा 0 है पर डेल्टा एक्स 0 नहीं है, मतलब इन्फिनिट सोल्यूशन नहीं, नो सोल्यूशन फॉर लैम्डा 2। सो आंसर होगा 4। बहुत स्मार्टली अप्रोच किया, आराम से हो गया। तो इस टाइप क्वेश्चन अब तो प्रैक्टिस कर दो, एक जेईई में जा चुका है, आने वाला अच्छा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो लेट अल्फा इज इक्वल टू -1 प्लस √3i/2, मतलब ओमेगा, बहुत क्लियर एक्सप्लेनेशन है। एंड अल्फा इंटू 1 अल्फा, सॉरी दिस इज ए इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू ये वाला बी दिया है, तो ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन पूछा है, राइट। तो हम ए निकालते हैं, ए क्या होगा 1 प्लस ओमेगा इंटू अल्फा टू द पावर 2k, सो अल्फा तो ओमेगा ही है, सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 प्लस डॉट 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 ओमेगा टू द पावर 200, राइट, सिंपल। सो 1 प्लस ओमेगा, ये क्या है जीपी है, जीपी का सम क्या होता है ए इंटू आर टू द पावर n-1, तो आर क्या है ओमेगा स्क्वायर टू पावर n-1, n मतलब कितना टर्म्स है, राइट। तो 101 टर्म्स आई गेस, तो 101 - 1 इज 100, आर टू द पावर n आर टू पावर n -1 बाय आर -1 और ओमेगा स्क्वायर -1, क्लियर, ठीक है। हमारा ए का रास्ता खुल रहा है, तो 1 प्लस ओमेगा, ये ओमेगा टू द पावर 202 एंड ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, तो ओमेगा टू द पावर 202 क्या होगा ओमेगा, बिकॉज 201 तो 1 हो गया, ओमेगा -1 बाय ओमेगा स्क्वायर -1। नाउ यू आर क्लियर, 1 प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा -1 क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर - बी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर -1 बाय ओमेगा स्क्वायर -1, दिस इज नथिंग बट 1। तो अपना ए क्या है 1, बी तो बहुत सिंपल है, अल्फा टू द पावर 3 के, यानी ओमेगा क्यूब का के, ओमेगा क्यूब तो हमेशा 1 होता है, देन वी हैव टू ऐड इट 100 टाइम्स, सॉरी 101 टाइम्स, ये ध्यान रखना है कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये गलती जनरली होता है। तो 101 टाइम्स 1 प्लस 1, ये होगा 101। तो ए भी निकल चुका है, नाउ वी हैव टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ इज इट एज सिंपल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी होल एक्स प्लस ए बी, राइट, 0। तो ए प्लस बी क्या होगा आप लोग का 101 प्लस 102, एक्स स्क्वायर माइनस 102x प्लस 101 इक्वल टू 0। आपको ये पूछेगा सर आपने कैसे बोला ये इक्वेशन, तो आप लोग को पता है ना सम ऑफ रूट्स बी का कोफिशिएंट होता है,
एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी का क्वेश्चन होता है, तो ये निकल गया आराम से क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। क्वेश्चन देखने से हार्ड दिख रहा था लिटरली मुझे भी, बट बेसिक कॉम्प्लेक्स का बस ये पता होना चाहिए, दैट्स इट। क्वेश्चन सिंपली सॉल्व हो गया, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट एफ ऑफ एक्स इज अ 3 डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन हमें दिया हुआ है 3-4 ठो, हमें निकालना है मिनिमा। सेम क्वेश्चन आई गेस मैंने प्रीवियस पेपर या उसके प्रीवियस पेपर में किया था, पूरा सेम क्वेश्चन था, तो आपको पता होगा अप्रोच कैसे। एफ ऑफ एक्स, लेट एफ ऑफ एक्स भी ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऐसा होता है। अब देखो 4 ठो अननोन है, ए बी सी डी, 4 हमें वैल्यू दिया हुआ है, डन। एफ डैश एक्स क्या होगा, 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, एंड एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, 6ax प्लस 2b। तो एफ डबल डैश 1 हमें दिया हुआ है, एफ डबल डैश 1 क्या है, 0। सो 6a प्लस 2b इक्वल टू 0, यानी कि b इक्वल टू -3a। और एक इन्फॉर्मेशन दिया है हमें एफ डैश -1 इक्वल टू 0, मतलब 3a माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू 0। हम लोग को पता है b इज इक्वल टू नथिंग बट -3a, सो -3a डालते हैं तो वी गेट +6a 9a, सो c इज इक्वल टू -9a। एंड लास्ट इधर से डालते हैं हम लोग एफ ऑफ 1 इक्वल टू 6, मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 6, एफ ऑफ -1 इक्वल टू 10, यानी कि -a प्लस बी माइनस सी प्लस डी इक्वल टू 10। तो इधर से वी ऐड बोथ द इक्वेशंस, राइट। अगर दोनों इक्वेशन का हम लोग ऐड करते हैं तो ए सी कट जाएगा, b प्लस डी इक्वल टू 8। क्लियर। सो हम लोग को पता है b प्लस डी 8, एंड इफ वी सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशंस तो क्या होगा, बी डी कट जाएगा एंड वी गेट ये प्लस हो जाएगा प्लस, सो 2a प्लस 2c इज इक्वल टू -4, सो a प्लस c इज इक्वल टू -2। हम लोग को पता है c इज नथिंग बट -9a, तो a -9 इज -8 इज इक्वल टू -2, सो a इज इक्वल टू 1/4। अब लोग a निकल गया, देन b निकल जाएगा -3/4, c निकल जाएगा -9/4, एंड d निकालने के लिए वी कैन टेक हेल्प, b हमें पता है, राइट, b क्या है -3/4, तो d इज इक्वल टू 8 प्लस 3/4 35/4। ए बी सी डी, नाउ वी हैव फाउंड इट ऑल, देन सिंपल बस इक्वेशन को लिखना है। a क्या है अपना 1/4, तो x³/4, b क्या है -3/4 -3x²/4, c क्या है अपना -9/4 -9x/4, और d क्या है अपना आई गेस 35/4, सो प्लस 35/4 इक्वल टू 0, राइट। अब हम लोग को मिनिमा निकालना है, सिंपल डिफरेंशिएशन, 4 तो उधर जाके कट जाएगा, बचा 3x² - 6x - 9 इक्वल टू 0, x² - 2x - 3 इक्वल टू 0। फॉर मिनिमा ये दो जगह 0 हो रहा है, आई गेस ये -1 पे 0 हो रहा है आपका, और 3 पे हो रहा है, कहीं भी मिनिमा हो सकता है। अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं, 2x - 2। अब देखो जहाँ मिनिमा की हम लोग को, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, तो अगर हम लोग -1 डालते हैं दिस इज लेस देन 0, अगर हम लोग 3 डालते हैं दिस इज ग्रेटर देन 0, सो 3 पे मिनिमा है। बेसिक क्वेश्चन इनिशियली कुछ टफ लग सकता है, बट सिंस ये क्वेश्चन हर पेपर में बार बार आ ही रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो वी शुड प्रैक्टिस इट, राइट। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो देन वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, लेट ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ऑफ एग्जैक्टली 1 इज 2/5। वेन डायग्राम से समझ लेते हैं, ए और बी दो अगर इवेंट है, ए और बी, ठीक है। तो पहला बोले एग्जैक्टली 1 मतलब खाली ये पोर्शन और खाली ये पोर्शन, क्लियर है। तो मतलब पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस क्या करना है, 2 बार इंटरसेक्शन बी माइनस, इसका फॉर्मेट इनबिल्ट डायरेक्ट फॉर्मेट दिया रहता है बुक में, आपको वन के तौर पे, अच्छा। तो दिस इज इक्वल टू 2/5, एंड ए यूनियन बी का तो फॉर्मेट बहुत बेसिक है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्या है ये 1/2 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, इंटरसेक्शन बी पूछा है, सिंपल सॉल्विंग, सब्ट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशन, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया 1/2 माइनस 2/5 विच इज 1/10, सो हेंस आंसर 1/10। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो बहुत 1 सेकंड का क्वेश्चन है, नहीं पता है तो डायग्राम से एकदम इजी हो गया। तो अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी, अगर वीक है तो एटलीस्ट बेसिक चीज़ तो हमको पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी का, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया देन बढ़िया हो जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सोल्यूशन सेट ऑफ ओके कंटेन्स क्या। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, फंडामेंटल्स में पढ़ाया जाता है, अगर आप पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देखिए इधर कॉमन चीज़ क्या है, 3^x, लेट 3^x इक्वल टू टी, तो t इंटू टी माइनस वन इज इक्वल टू प्लस 2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ t माइनस वन प्लस मॉड ऑफ t माइनस 2। अभी जनरली गलती क्या होता है, गलती तो नहीं, टाइम वेस्ट होता है कि इसका हर एक केस हम कंसीडर करते हैं, 1 से छोटा हुआ, 1 से 2 के बीच में हुआ, 2 से बड़ा हुआ, फिर बहुत टाइम लगता है, छोड़ देना चाहिए। बट हम लोग उसको वैसे अप्रोच नहीं करेंगे। कैसे अप्रोच करेंगे देखिए, वी कैन अप्रोच दिस बाय ग्राफ्स। कैसे, ये क्या है, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2, दिस इज नथिंग बट अ पैराबोला फेसिंग अपवर्ड्स। तो ये पैराबोला का आई गेस ग्राफ थोड़ा इस टाइप का बनेगा। डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो मतलब रूट्स तो है नहीं, और जब x 0 है y क्या है 2, तो इसका ग्राफ इज सम टाइप ऑफ दिस टाइप का। अगर रूट 0 तो नीचे जाना ही नहीं है, तो इस टाइप का कुछ ग्राफ बन रहा है इसका, ठीक है। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा, t-1 से, जब t 1 से छोटा है, राइट, इधर 1 इधर 2, ठीक है, जब 1 से छोटा है तब दोनों नेगेटिव है, तो मतलब 3 - 2t का ग्राफ। सो व्हाट इज दिस, इस टाइप का कुछ बनता है, राइट। जब 1 से 2 के बीच में, तो ये तो रहेगा t-1 प्लस 2 - t, तो ये कट गया, तो ये 1 ही है, कॉन्स्टेंट है, तो ऐसा, इसके बाद इंक्रीज होगा, सिंपल। तो आप इधर से देख सकते हो सोल्यूशन कितने हैं, एक ही है, तो आंसर क्या होगा, सिंगलटन सेट। बहुत इजी है, लाइक बहुत कम टाइम में हो गया, ठीक है ना। अगर हम लोग नॉर्मली सॉल्व करते, जस्ट इमेजिन कितना टाइम लगता है, टी को एक्सप्रेस करना पड़ता, हर एक केस बनाना पड़ता, बहुत टाइम टेकिंग था। बट दैट्स वाई सजेस्ट ग्राफ थोड़ा प्रैक्टिस रहना चाहिए, काम आता है। जेई मेन से एडवांस में तो बहुत ज़्यादा काम आता है, तो मेन से भी कभी कभी काम आ ही जाता है। एंड इधर ट्रिक का इसको टी देना था। अब कोई बोलता सर इसको टी है तो कुछ रेस्ट्रिक्शन होगा, देखो 3^x का रेंज क्या है, वी नो 0 से इन्फिनाइट, तो हम लोग का टी 0 से इन्फिनाइट के बीच होना चाहिए, और लकीली इधर टी कभी 0 से नीचे गया ही नहीं हमारा, तो इधर ये कंडीशन सेटिस्फाइड था प्रीवियस ही। बट अगर आप जैसे कुछ लॉग एक्स वगैरह रहता तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा रेंज का, इधर लकीली इट वाज सेटिस्फाइड कंडीशन, ठीक है, तो ये ध्यान रखना पड़ता है, प्रिकॉशन। नाउ लेट्स गो टू द लास्ट क्वेश्चन आई गेस ऑफ दिस पेपर। तो लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस 0 से 1 to r, ठीक है, कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, हम लोग को पता चल रहा है इतना पढ़ते ही, एलएमवीटी का क्वेश्चन है, और रोलिस थ्योरम। देन एक्स सी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, 0 से 1 के बीच में, तो क्या होगा कंडीशन। तो बाय एलएमवीटी हमको पता है f of 1 माइनस f of 0 बाय 1 - 0 इज इक्वल टू f डैश सी। दिस इज द कंडीशन ऑफ एलएमवीटी, बहुत सिंपल कंडीशन, एकदम पढ़ते ही ट्राई करना चाहिए। तो 1 - 0 तो 1 हो गया, तो ये फाइनली बच रहा है हमारे पास। अब देखो ऑप्शन ऐसा कुछ है क्या, f of c माइनस f of 1, नहीं, ओके, f of 1 कहीं है ही नहीं, तो अगर हम 0 का f of c रिप्लेस करते हैं तो ये आना मुश्किल है। इधर हम एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखो f of 1 माइनस f of 0 था, अगर मैं 0 की जगह c डालता हूँ, देखो 0 तो कहीं ये नहीं है ना, अगर मैं 0 की जगह c डालता हूँ, f of 1 माइनस f of c। अब आप एक बात बताइए, अगर c है, c तो 0 से ज़्यादा है, c इज ग्रेटर देन 0, 1 में बीच में वह करता है, तो इसको ओवरऑल वैल्यू सॉरी, इसका ओवरऑल वैल्यू तो कम कहना पहले से। अगर मैं f of 1 माइनस f of 0 करता, तो 0 तो एक बहुत छोटा था, 0 का वैल्यू 1 का बड़ा था, अब मैं c इसके बीच का कहीं से ले रहा हूँ, तो ओवरऑल वैल्यू तो कम गया डिफरेंस, तो ये अभी f डैश c से छोटा हो गया, तो ऑप्शन बी प्लस सही है, f of c 1। और ये उल्टा आगे क्यों लिखा गया है, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि मॉड यही है, तो ओके इशू नहीं होना चाहिए हमारा, वैल्यू वाइज ये छोटा हो रहा है, और बाकी कोई ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आप देखिए ना नीचे, तो हम कभी भी चेंज कर ही नहीं सकते ना, 1 - 0 तो 1 - c कभी कर ही नहीं सकते बूथ से भी, दिस इज वायलेटिंग एलएमवीटी, तो ये तो कट गया, ये सब तीनों कट ही रहे ऐसे देखते हैं, यही सेटिस्फाई भी कर रहा है, तो इसका आंसर सिंपली बी। कुछ लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे टेक या सी वी एन करते हैं, तो वो फायदा मंद नहीं, एलएमवीटी शुड बी अप्लाइड एज इट इज, रूल इज रूल, लॉ को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो बस ये पेपर तो बहुत इजी रेट करूँगा मैं, एंड इससे बहुत सीखने को मिला होगा, छोटे छोटे ट्रिक्स वगैरह जो हम लोग एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं फॉर बेटरमेंट। हाँ ठीक है, थैंक यू। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक के वीडियोस चाहिए इस सीरीज़ में। डू प्रेस द सब्सक्राइब बटन, स्पेशली दैट बेल आइकन टू गेट द अपडेट्स ऑन माई अपकमिंग वीडियोज़। स्टे सेफ, ध्यान रखिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।